हेलो एवरीवन, हम यूके पीसीएस मेंस 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। हमने इसमें से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स तक क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और ये 9th, इसके बाद ये जो हैं एथिक्स के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। 7th क्वेश्चन है, एक स्कूल के कुल 350 विद्यार्थियों का 3/7 लड़कियां हैं तथा 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। कितनी लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, ये हमें बताना है। तो टोटल कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? वो हैं 350। तो कुल लड़कियां कितनी होंगी? कुल लड़कियां 350 का कितना परसेंट बोला है? 3/5 परसेंट नहीं, 350 का 3/5 लड़कियां हैं, तो इसका 3/7 लड़कियां हैं। तो इससे हम इसको कट कर लेंगे, तो आएगा 50 इंटू 3, तो आएगा 150। तो टोटल लड़कियां कितनी हैं स्कूल में? 150। तो इस टोटल लड़कियों में से 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो ये बताना है कितनी लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट खेलती हैं। 1/50 का कितना है? 2/5। मतलब टोटल गर्ल्स का 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। 5 3 जा 15, तो आएगा 30। तो 30 गुणा 2 बराबर 7। तो 150 में से 60 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो कितने नहीं खेलती, इस दोनों को घटा देंगे। तो कुल लड़कियां जो क्रिकेट नहीं खेलती वो कितनी हो जाएंगी? 150 में से 60 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये क्या है? आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो टोटल विद्यार्थी थे उसका 3/7 किया, उससे हमें लड़कियों की संख्या मिल गई। और जो लड़कियों की संख्या मिली उसका फिर 2/5 किया, जिससे हमें कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती थी ये पता चल गया था। उसके बाद हमने कुल लड़कियां जो क्रिकेट नहीं खेलती हैं, तो जो टोटल लड़कियां हैं उसमें से जो क्रिकेट खेलती हैं उन दोनों को माइनस करेंगे। तो जो लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती वो कितनी है? 90 है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं, जो प्रायिकता का है। तो इसमें बोल रहा है 3 सिक्के उछाले गए, ना चित ना ही पट आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब कि हमने 3 सिक्के उछाले, जिसमें से ना हेड आने की, 3 के 3 ना हेड आने की और ना ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, जब हम 3 सिक्के उछालेंगे तो हमारे पास 3 सिक्के उछालने पर कुल परिणाम तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? या तो हमारे पास पहला भी हेड आएगा, दूसरा भी हेड, तीसरा भी हेड आएगा, और पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा ट्रेल हो सकता है। पहला हेड, दूसरा ट्रेल, तीसरा ट्रेल हो सकता है, या पहला ट्रेल, दूसरा हेड, तीसरा ट्रेल हो सकता है, या पहला ट्रेल, दूसरा हेड हो सकता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। देखो, किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो कितने रिजल्ट मिलते हैं? या 2 रिजल्ट मिलते हैं, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। तो यहाँ पे हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं, तो इसलिए कितने परिणाम बनेंगे इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे ये कितने परिणाम निकल रहे हैं? 2, और कितने सिक्के उछाल रहे हैं? 3, तो 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यह आएगा 8। तो यहाँ पे टोटल 8 बनेंगे। तो हमने H बना दिया, H बना दिया, हेड ट्रेल ट्रेल, ट्रेल हेड ट्रेल, ट्रेल हेड हेड। अब क्या बन सकता है? अब बन सकता है ट्रेल ट्रेल हेड और हेड ट्रेल हेड, और लास्ट बनेगा ट्रेल ट्रेल ट्रेल। तो टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से
ये 2 हैं जिनमें 3 के 3 हेड हैं और इसमें 3 के 3 ट्रेल हैं। और हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि ना चित और ना पट, ना हेड और ना ट्रेल आने की प्रायिकता बतानी है। तो ना हेड ना ट्रेल तीनों में कहाँ पे नहीं है, इसमें 2 ही हेड हैं, इसमें 2 ट्रेल हैं। तो इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें तीनों हेड हैं और तीनों ट्रेल हैं। तो इसका मतलब ना 3 चित ना ही 3 पट आने की प्रायिकता बराबर कितने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं जिसमें तीनों ना हेड है ना ट्रेल हैं। देखो इसमें 2 हेड हैं और 1 ट्रेल है, ऐसी सब में कुछ ना कुछ अलग होगा। और इन दोनों में तीनों हेड हैं तीनों ट्रेल हैं, तो इन दोनों को छोड़ के जो बचे 6 वो लिखेंगे। और टोटल कितने थे, टोटल बने थे 8, तो नीचे 8 लिख देंगे। यही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3/4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। कागज़ की दफ्ती का एक आयताकार टुकड़ा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, जिसमें से बृहत्तम संभव वृत्त काटा जाता है, शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखो ये कह रहा है एक क्या है, एक रेक्टेंगल नुमा कोई गत्ता है, इसकी जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं। क्या बनते हैं, सर्कल, और वो सबसे बड़ा सर्कल है जो इसके ऊपर सर्कल बनाते हैं, वो सबसे बड़ा सर्कल है। ये मान लो कि ये इसके कोने पे टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, इसको अगर दूसरे तरीके से बनाएं तो ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी डायमीटर होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर, इससे बड़ा कोई नहीं बन सकता। अगर हम इसको रेडियस मान के ब्रेथ बनाएंगे तो वो बाहर चला जाएगा। जब से हमसे बोला है कि ये जो गत्ता है ये वाला, इसी में से हमने सर्कल कट करना है, तो वो सर्कल क्या होगा, वो ये वाला सर्कल होगा, ये वाला जो हम कट करेंगे। और ये पूछ रहा है कि शेष भाग मतलब हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो वृत्त का रेडियस क्या है, यहाँ पे जितना इसकी चौड़ाई होगी वही इसका व्यास होगा 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये सेंटर मान लेते हैं, तो त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत यहाँ पे ABCD लिख सकते हो, या यहाँ पे ऐसे लिखते हैं आयताकार टुकड़े की लंबाई क्या गिवन है हमें, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे दिया है चौड़ाई, वो कितने हैं, 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो आयत, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 4 गुणा 2, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो वृत्त है, वृत्त का व्यास कितना होगा, ये यहाँ से लेके 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो चौड़ाई होगी वही वृत्त का व्यास भी होगा। तो जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, फिर त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो 2/2 इसे कट जाएगा 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई होता है 22/7, r है 1 गुणा 1, तो यह आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष ये वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो ये कैसे निकलेगा, पूरे आयत में से इस सर्कल को घटा देंगे, वृत्त को घटा देंगे, तो आंसर निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर
8 माइनस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 एलसीएम हो जाएगा, 56 22, इसका मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ से 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये लिख लें या इसको डिवाइड कर सकते हैं। 28, 6 बचा 0.0, ये आ जाएगा, तो आएगा 4.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको भी आंसर मान सकते हैं और इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पार्ट 2 का है। हम पार्ट 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो पार्ट 1 के थे। ये सारे पार्ट 1 के क्वेश्चन 2 मार्क कर रहे हैं। 20 वाला क्वेश्चन है संख्याओं 3, 6, 24 और 48 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ज्योमेट्रिकल मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन होता है, एपी निकालते थे उसमें अर्थमेटिक मीन होता है, ऐसी ज्योमेट्रिकल मीन। तो एम के लिए क्या करते हैं, इन सारे नंबरों को ऐड कर देंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे एम निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल मीन, गुणोत्तर माध्य निकल रहे हैं। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं कुछ नंबर्स हैं x1, x2, x3, ऐसे सो ऑन xn। जैसे इसमें x1 हम ले लेते 3 और ये 6, x2, x3 24, ऐसी सो ऑन। तो अगर इन सब का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, जीएम लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट पे, और इसे जीएम ही लिखते हैं। तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं, गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, तो वो होगा अंडरूड नहीं कहेंगे इसको, ये होगा nth रूट। मतलब यहाँ पे जितने नंबर होंगे उतना रूट हो जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही 4th रूट होगा तो 4 लिखेंगे, ऐसे nth रूट होगा तो ये करेंगे और अंदर के सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए करते हैं। इसमें कितने नंबर हैं, एक नंबर है 3 और एक है 6, एक है 24, एक है 48। तो इसका हमने क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका गुणोत्तर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 4th रूट, क्योंकि n कितने हैं 1 2 3 4 नंबर हैं और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आएगा। या मल्टीप्लाई करने से बेटर है इसको आप तोड़ के लिख दो और फिर उसके बाद कॉमन ले लेंगे, जो 4 का रूट बनेगा। देखो जैसे अगर रूट के अंदर 2 2 लिखे हैं और ये रूट है, स्क्वायर रूट है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, ऐसे ही अगर क्यूब रूट निकालते हैं 8 का, तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि अंदर क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो 8 को हम 2 × 2 × 2 लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर अंदर 3 2 हैं, अगर यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम 4th रूट निकाल रहे हैं। इसका मतलब अंदर अगर 4 नंबर सेम होंगे, अगर ऐसे 6 हों बार बार और यहाँ 4th लिखा है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 4th रूट है। तो 4 नंबर अगर सेम है तो बाहर आके एक 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई, या तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टर करेंगे और फिर 4 का जो कॉमन ले रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। या एक तरीका और है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 3 है, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 2 6, इसको लिख सकता हूँ 6 6 24 और इसको लिखता हूँ 8 6 48 और इसको तोड़ के लिख लो। ये 4 आगे से नहीं है, ये इसके ऊपर है, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 2 ये वाला। और इसको फिर से लिख देते हैं 3 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 6 को लिख सकते हैं 3 × 2।
मतलब ये जो पहले ये वाले देखो ये 3 हो गया, ये वाला, ये 3 है, ये वाला 2 2, और इस 6 को मैंने तोड़ के लिखा 3 2 जा 6, 4 को लिखा 2 and 2, और 8 को लिखा 2 × 2 × 2, 6 को लिखा 3 × 2। अब जो इसमें 4 बार हैं, क्योंकि हम 4th रूट निकाल रहे हैं, तो 4 बार जो हैं उसको एक करके बाहर कर दो। जैसे 1 बार 2 3 4, तो 4 बार 3 है तो बाहर आ गया, एक 3 हो जाएगा। ऐसे देखो 2 एक बार है, 2 3 4, तो ये भी बाहर आ जाएगा। फिर 1 2 3 4, 4 बार 2 और है तो 2 हो गया। तो सॉल्व कर देंगे तो आएगा 6 और 2, तो आएगा 12 आंसर। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर हैं इसका हमने क्या निकाल दिया, गुणोत्तर माध्य निकाल दिया। अगर यहाँ पे कोई 5 नंबर हो जाते, 1 नंबर और एक्स्ट्रा हो जाता, 59 हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो यहाँ पे हम 5 करते फिर, और यहाँ पे 59 लिखते हैं। फिर सेम प्रोसेस, जो 5 चीज़ें सेम अंदर हैं, 5 नंबर सेम है, उसको बाहर निकाल के वो 1 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि हम फिर 5th रूट निकालेंगे। यहाँ पे हम 4th रूट निकाल रहे हैं।